हम जैसे सामान्य परिवार के लोग लोकसभा में आने का अवसर मिला। तो ये हमारे बाबा साहब के संविधान की देन है। हम जिन 85% लोगों की बात कर रहे हैं, 90% लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें आज भी बहुत बुरा हाल है। हम लोग संघर्ष छोड़ दिए तो दूसरे लोग आके उसको शोषण करेंगे। सोशल मीडिया में एक बड़ा मंच हम लोगों को मिल गया है, वरना तो आज की मीडिया क्या हाल है सब लोग देख ही रहे हैं। हम लोग यही आवाजें, चाहे वो एसटी की हो, एससी की हो, ओबीसी की हो, माइनॉरिटीज की हो, और चाहे जाति जनगणना की बात हो, इसको हम लोग डंके की चोट पे उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक लोकसभा कुछ अच्छा करेगी, उसकी आशा में हम लोग लगे हैं। You know what Supreme Court said? No, that 10% is different, 50% is different. To see that 10% is protected, that 10% is given to a minuscule of population. कैसे जनता को पहुंचे, ये करने की आवश्यकता है सर। और हमारे देश के अंदर हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 1931 में जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में अभी बिहार में जाति जनगणना, बिहार में जाति जनगणना जब हुई तो लोगों को ये आस जगी कि शायद अब देश में जाति जनगणना होगी। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। और जिस विचारधारा को उन्होंने इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा, वो पीडीए का नारा, उसको जनता ने स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देश को दिया है। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं इस संस्था के लोगों से, खासकर आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण जी, जिनके बुलावे पे हम यहाँ आए हैं, और हमारे इंदल मौर्य जी, उन्होंने भी मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में रहना है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से माननीय सांसदगण और खासकर हमारे यूपी से विधायकगण भी यहाँ मौजूद हैं। उपस्थित सभी जो साथी हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, क्योंकि हम सब लोग जिस समाज से आए हैं, जिस परिवेश से आए हैं, और ये हमारे संविधान की देन है कि हम जैसे सामान्य परिवार के लोग, मुझे 2 बार विधानसभा में रहने का अवसर मिला उत्तर प्रदेश में, और इस बार लोकसभा में आने का अवसर मिला। तो ये हमारे बाबा साहब के संविधान की देन है, और उस संविधान के माध्यम से हम और दबे कुचले लोगों को कैसे आगे लाएं, क्योंकि सही मायने में जो जमीनी हकीकत है, आज भी बहुत बुरा हाल है। चाहे वो हमारे समाज के जो लोग हैं, हम जिन 85% लोगों की बात कर रहे हैं, 90% लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें आज भी बहुत बुरा हाल है। कभी कभी जब मैं विधायक रहा तो समाज में जाके देखता था तो लगता था कि हम लोग विधायक जरूर बन गए, लेकिन उनको हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो वाकई में करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर एक तरफ ये भी विचार आता है कि अगर हम 1%, 2% भी कर रहे हैं तो चलो हम कर तो रहे हैं। अगर हम हट गए इस लाइन से, हम लोग संघर्ष छोड़ दिए तो दूसरे लोग आके उसको शोषण करेंगे। तो जो लड़ाई और जो विचार आप लोग लेके समाज में आए हैं, उसको अवश्य जनता के बीच में जाने का जरूर काम करें। और मैं जब से दिल्ली आया हूँ, हमारे बहुत से भाई साहब, आप तो शायद दूसरी बार हैं, हम लोग पहली बार आए, तो मैं यहाँ का जो परिवेश देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए। कल या परसों में एक संस्था ने हम लोगों को बुलाया, तो जब वो लोग मिलने मेरे पास आए तो निमंत्रण लेके आए। मैंने उनसे कहा कि हम जीतने के बाद आए तो आपने कहा है चलिए हम आपसे संवाद करते हैं, लेकिन जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो कोई संस्था हमारे यहाँ नहीं आई। हमारा कहने का मतलब है
कि जो संस्था दिल्ली में चल रही है वो दिल्ली से उन सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंचे, उन गांव में पहुंचे जहां आज भी रास्ते नहीं है। आज भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। आज भी लोग बरसात के दिनों में अगर कोई बीमार हो जाता है तो अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए इतना बुरा हाल है। अगर वहां भी आप पहुंचने का प्रयास करें और चुनाव के समय जब आप दोबारा जाएंगे और उनसे कहेंगे जिन उद्देश्यों को लेकर मैं आपसे मिला था इस बार फला व्यक्ति को आप वोट दीजिए, तो जब आप हमको वहां से वोट की ताकत से जिता के लाएंगे तो मुझे लग रहा है कि जब आप अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं लक्ष्मण जी का सम्मान करता हूँ। लक्ष्मण जी बगैर मेरे कहे, मैंने इनसे आग्रह नहीं किया, लेकिन ये मेरे चुनाव में आए, मेरे एक मीटिंग में शामिल हुए और बगैर मैंने इनसे नहीं कहा, इन्होंने वहां आके मेरे समर्थन में बात रखी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और वैसे भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाते रहते हैं। सोशल मीडिया में एक बड़ा मंच हम लोगों को मिल गया है, वरना तो आज की मीडिया क्या हाल है सब लोग देख ही रहे हैं। तो पुनः मैं सभी को बधाई देते हुए और जितने भी हमारे यहाँ माननीय सांसदगण आए हैं, मुझे लग रहा ज्यादातर लोग आपके विचारों से सहमत हैं और इस बार संसद के अंदर जिस तरह का जनादेश आया है, हम लोग यही आवाजें, चाहे वो एसटी की हो, एससी की हो, ओबीसी की हो, माइनॉरिटीज की हो और चाहे जाति जनगणना की बात हो, इसको हम लोग डंके की चोट पे उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक लोकसभा कुछ अच्छा करेगी, उसकी आशा में हम लोग लगे हैं। आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए और आप सबने इतने लोगों के बीच में आने का जो अवसर दिया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। It's a powerful organization because you are having the part of preambles of the Constitution. We have been denied from being recognized of our rightful share both in education as well as in employment. 1931 caste census was conducted and the caste census was used to give reservation of 27% in 1980. 93 years have gone. Still, no government is interested in taking the caste census. The India Alliance fought elections in which Dravida Munnetra Kazhagam, that is DMK party, and VCK party were also members in that. They went before the people and assured that as soon as we come to power, we will do the caste census. Unfortunately, India Alliance was not able to form the government. Even this India Alliance does not have any absolute majority. We are actually a minority government. They may fall down any point of time. Few days back, we saw Patna High Court striking down 65% of reservation given by Bihar government only on the ground that there is no empirical data. So this enhancement of reservation has not been recognized even till today by the constitutional court. When you have a EWS reservation, when you give 10% reservation to them, who are minuscule population in India,
We challenged it before the Supreme Court. And we said, look, in Indira Savani's case, there is a cap of 50%. Since the reservation granted by the union government is 49.5%, by giving 10% of EWS, the cap will be breached, and it is against Indira Savani's case. You know what Supreme Court said? No, that 10% is different. 50% is different. I don't know how they took this 10% as different. To see that 10% is protected, that 10% is given to a minuscule of population. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।